किसान भाइयों, मध्य प्रदेश भावांतर योजना के तहत कई किसान भाइयों के पैसे खाते में आ गए और कई किसान भाई आज भी इंतजार कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? गलती किसान की है या फिर सिस्टम की? वीडियो को पूरा देखिए किसान भाइयों, आज मैं इसके बारे में पूरा सच बताऊंगा। राम राम किसान भाइयों, मैं हूं योगेश और द यंग फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो बात करते हैं भावांतर योजना क्या है। किसान भाइयों, जब किसान मंडी में कोई फसल बेचने जाता है और जो एमएसपी जो सरकार हर साल डिसाइड करती है कि फसल का एमएसपी क्या है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो समर्थन मूल्य उसको बोलते हैं। तो समर्थन मूल्य डिसाइड होता है हर फसल का। तो जो मंडी में हम बेचते हैं किसी फसल को, तो समर्थन मूल्य जैसे हम सोयाबीन का मानते हैं 5328, मंडी में बिका 4000, तो 4000 और 5328 के बीच का जो डिफरेंस है 1328, ये होता है भावांतर। भाव में जो अंतर होता है वो होता है भावांतर। तो भावांतर योजना इसीलिए सरकार चलाती है क्योंकि मंडी में फसल कम बिकती है और एमएसपी ज़्यादा रहती है उस फसल की, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो सरकार दे सके किसानों को। पर किसान भाइयों, आज बात करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भावांतर योजना, जिसको ना तो किसान समझ पाया, ना अधिकारी समझ पाया, ना तो कोई व्यापारी समझ पाया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने भावांतर योजना की घोषणा की, तब से किसान जब तक मंडी में बेचना चालू हुआ तब तक पूछता ही रहा कि इसमें क्या होगा, मॉडल रेट क्या है, हमको कितना भावांतर मिलेगा, क्या मॉडल रेट से कम बिका तो भावांतर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं कोई भी सुलझा नहीं पाया। अधिकारी को बोला तो अधिकारी ने भी यही बोला कि अभी हमको भी नहीं पता है, व्यापारी ने भी यही बोला। तो किसान तक जमीन पर ये बात पहुंच नहीं पाई कि आखिर इस योजना में क्या है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 था, मंडी में 4038 बिक रही थी। मॉडल रेट कुछ डिसाइड था नहीं, और डिसाइड था भी तो 4000 के आसपास मॉडल रेट था स्टार्टिंग में। तो किसान इसमें परेशान हुआ कि कहीं लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया था कि अगर 4000 से कम बिकेगी तो आपको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और किसान भाइयों, इसको कोई अधिकारी भी ग्राउंड लेवल पर समझा नहीं पाया, ना कोई कैंप लगाया इन्होंने कि किसानों को समझाएं। पर आखिर में बात यह थी किसान भाइयों कि जैसे 4000 मॉडल रेट डिसाइड हुआ। मॉडल रेट किसको बोलते हैं? मॉडल रेट वो होता है जैसे आज दिन भर में 3000 भी बिकी, 3500 भी बिकी, 4000 भी बिकी, 4500 भी बिकी और 5000 भी बिकी। तो इन 5 भाव को एक भाग करके 5 का भाग कर दो तो एक मॉडल रेट निकलता है। मतलब दिन भर के जो ऊंच नीच भाव में हुए और एक मॉडल रेट फिक्स रेट निकालते हैं कि अप्रोक्स ये भाव बिका है, तो उसको मॉडल रेट बोलते हैं। और मॉडल रेट अगर 4000 निकला तो किसान भाइयों, अगर आपकी 3500 बिके या 3000 बिके, उससे कोई मतलब नहीं था। लोग ये भ्रमित रह गए कि मॉडल रेट से हमारा नीचे बिका तो हमें भावांतर नहीं मिलेगा, पर यह बिल्कुल गलत था। सही बात यह है कि अगर 4000 बिकी हमारी सोयाबीन, या फिर 3800 बिकी, या फिर 3500, पर हमें जो मॉडल रेट है और जो एमएसपी है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलना था। जैसे 5328 हमारी समर्थन मूल्य की वैल्यू थी एमएसपी, और 3800 हमारा बिका है सोयाबीन, पर हमारा जो मॉडल रेट है वो 4000 था। तो 4000 और 5328 के बीच में 1328 का डिफरेंस हमें मिलता। हमारी 3000 भी बिके तो भी हमें 4000 से 5328 के बीच का डिफरेंस मिलना है। ये हमारा भावांतर था, मतलब भावांतर योजना का मतलब था। पर इसको जमीनी तौर पर कोई भी समझा नहीं पाया। किन किसानों को पैसा मिल गया? जिनके समग्र आधार लिंक थे, आधार बैंक डायरी से लिंक था, जिन्होंने समय से पंजीयन करा लिया और जिन्होंने तय समय के अंदर फसल बेची। पर किसान भाइयों, बहुत किसानों ने ये सब करने के बावजूद भी उनके खाते में आज तक कोई भावांतर योजना का पैसा नहीं आया। ये बड़ा दुख का विषय है कि किसानों के खातों में जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी थी फिर भी पैसा आया नहीं। और नहीं आया तो नहीं आया, पर कारण भी नहीं बताया गया कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। आज तक बहुत सारे किसान मैसेज कर रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री की कोई पोस्ट हुई या फिर कोई भी पोस्ट डालते हैं अधिकारी, उनकी पोस्ट पे आज भी आप कमेंट्स पढ़ना, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा खाता नंबर, हमारी तुलाई की डेट, और आज तक उसका भावांतर का पैसा नहीं डाला गया। तो अगर नहीं डला तो मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि उस चीज का आप किसान को कारण बताइए कि आपका पैसा क्यों नहीं डाला गया।
आज तक किसान ये नहीं समझ पाया कि उसने जो तुलाई करी है, जैसे 35 कुंटल की ट्राली तोली है तो उसको 25 कुंटल के ही मिले। मतलब ये भी क्राइटेरिया नहीं बता पाई सरकार किसानों को ग्राउंड पे कि आपको 1 बीघा में से कितना उत्पादन होता है। आप जैसे आपके पास 10 बीघा है तो 10 बीघा में से इतनी सोयाबीन का समर्थन मूल्य मिलेगा या भावांतर योजना में इतनी सोयाबीन का पैसा आएगा। जमीन पर कुछ भी बताया नहीं गया और किसान आज भी कमेंट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस योजना का फायदा है या नुकसान। अगर मेरे व्यूज किसान भाइयों में बताऊं तो मुझे इस योजना से बेहतर यह लगता है कि सरकार डायरेक्ट एमएसपी पे खरीद ले, क्योंकि मंडी में किसान दौड़ता है, कहीं ट्रैक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, कहीं आरसी कार्ड मांगते हैं, कहीं क्या परेशान करते हैं। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, कोई भाड़े से ले गया, तो वो आरसी कार्ड कैसे देगा? वो देगा ड्राइवर का, तो फिर ड्राइवर सोचता है कि मैं यहाँ दे दूंगा तो मेरे घर के तोलूंगा तो वहां क्या दूंगा। मतलब समस्याएं बहुत सारी थी, समाधान कोई सही निकाल नहीं पाया। एमएसपी पर सरकार को खरीद लेना चाहिए फसल, क्योंकि भावांतर योजना पूरी तरीके से एक सफल योजना नहीं। किसान भाइयों, आपके खाते में भावांतर का पैसा आया है नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी किसान भाइयों को, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द यंग फार्मर को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।